नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लब ऑफ बुक रीडर्स चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन बुक समरी, कहानियों की गहराई और उन छुपे हुए ज्ञान के मोती, ताकि आप हर किताब से सीख लेकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। तो चलिए आज की किताब की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवर योर डेस्टिनी और रॉबिन शर्मा की बुक समरी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिखती है? आपके पास नौकरी है, परिवार है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ खालीपन सा महसूस होता है। जैसे कोई आवाज बार बार कहती है, तुम्हें कुछ और करना था, कुछ और बनना था। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप हर रोज वही काम करते हैं? उठते हैं, काम पर जाते हैं, लौटते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन मन के अंदर एक सवाल गूंजता है, क्या बस यही जिंदगी है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। एक वकील की कहानी जो अपने भाग्य को खोजने निकला। एक बहुत सफल वकील था, नाम था जूलियन मैंटल। लोग कहते थे वो कोर्टरूम का लायन है। उसके पास सब कुछ था, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, फेम, लक्ष्री और पावर। पर एक दिन कोर्टरूम में बहस करते करते जूलियन अचानक गिर पड़ा। पूरी दुनिया के लिए वो शौक था, लेकिन जूलियन के लिए यह एक अवेकनिंग थी। कई महीने बाद वो अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ चला गया। लोगों ने कहा शायद वो मर गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जूलियन अपने अंदर के मीनिंग को खोजने निकला था। वो अपनी जिंदगी की सारी संपत्ति बेच देता है और निकल पड़ता है इंडिया की तरफ, हिमालय की ओर, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि सफलता तो उसने पाली, पर शांति नहीं मिली। क्या आपने कभी सफलता पाई है लेकिन खुशी नहीं मिली? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी आउटर लाइफ स्ट्रॉन्ग है, पर इनर वर्ल्ड टूट रहा है? यही सवाल जूलियन को सालते रहे और उस तलाश ने उसे वहां पहुंचाया जहां उसे अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य मिला। जूलियन कई महीनों की यात्रा के बाद हिमालय की एक दूरस्थ घाटी में पहुंचता है, जहां कुछ लोग रहते हैं जिन्हें सेजेस ऑफ सिवाना कहा जाता है। वो लोग ऐसे थे जिनके चेहरों पर शांति, चमक और प्रेम झलकता था। जूलियन ने पहली बार ऐसे लोगों को देखा जो अंदर से सच में जीवित थे। उसने उनसे पूछा, आप सब इतने शांत कैसे हैं? क्या आपके पास कोई रहस्य है जो हमें नहीं पता? वहां के एक साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रहस्य बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन बहुत कम लोग उसे खोजने की हिम्मत करते हैं। जूलियन का दिल कांप गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक दुनिया जीतने में लगा था, लेकिन खुद को कभी नहीं जीता। जूलियन वहां महीनों तक रहा। सेजेस ऑफ सिवाना ने उसे वो बातें सिखाईं जो किताबों या अदालतों में नहीं मिलती। उन्होंने कहा, हर इंसान के अंदर एक बीज होता है जो उसके भाग्य, उसकी खुशी और उसके उद्देश्य का स्रोत है, लेकिन ज्यादातर लोग उस बीज को कभी नहीं सींचते। सोचिए, क्या आपने अपने अंदर उस बीज को सींचा है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं जो कर रहा हूं, क्या वो सच में मेरे जीवन का मकसद है? जूलियन के लिए ये सब कुछ नया था। वो दिन भर ध्यान करता, अपने विचार लिखता और धीरे धीरे उसने अपने भीतर शांति का स्पर्श महसूस किया। साधु का संदेश, हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। एक दिन जूलियन ने पूछा, क्या हर इंसान का कोई भाग्य, कोई डेस्टिनी होती है? साधु मुस्कुराया, हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी डेस्टिनी से भागते हैं, क्योंकि उसे पाने के लिए तुम्हें अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने पुराने विश्वासों से लड़ना पड़ता है। जूलियन चुप हो गया, क्योंकि वो समझ गया था, असल लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। क्या आपने कभी अपनी डेस्टिनी से भागा है?
कभी कोई सपना था जिसे समाज या डर के कारण छोड़ दिया? अगर हाँ, तो जूलियन की ये यात्रा आपकी अपनी यात्रा है। जीवन के 5 बड़े सत्य की झलक। धीरे धीरे जूलियन को वो 5 लाइफ लेसन्स सिखाए गए जिन्होंने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साधुओं ने कहा, अगर तुम अपनी आत्मा को पहचान लो तो तुम पूरी दुनिया को बदल सकते हो। उन्होंने जूलियन को सिखाया, 1 माइंड मास्टरी, अपने विचारों का मालिक बनो। 2 पर्पस, अपने जीवन का मकसद पहचानो। 3 डिसिप्लिन, खुद से किए वादों को निभाओ। 4 टाइम मास्टरी, समय को बर्बाद मत करो। 5 सेल्फलेसनेस, दूसरों के लिए जियो। जूलियन ने महसूस किया, इन 5 सिद्धांतों में ही डिस्कवर योर डेस्टिनी का सार छिपा है। एक नई सुबह। कई महीनों के बाद जूलियन लौटता है। अब वो वही वकील नहीं रहा। अब उसकी आंखों में पीस थी, चेहरे पर मुस्कान और दिल में ग्रैटिट्यूड। वो अब समझ चुका था, डेस्टिनी कुछ पाने की चीज नहीं, बल्कि खुद को जानने की प्रक्रिया है। आपका क्या मानना है? क्या डेस्टिनी हमें मिलती है या हम उसे खुद बनाते हैं? कमेंट में बताइए। जूलियन अब हिमालय की उस घाटी में कई महीनों से रह रहा था। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान करता और प्रकृति की खामोशी में डूब जाता। लेकिन एक सवाल उसे हर रोज परेशान करता था, अगर मैं इतना कुछ सीख चुका हूं तो भी मेरे मन में इतनी उथल पुथल क्यों रहती है? गुरु का संदेश, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक नहीं, मालिक बन चुका है। एक सुबह जूलियन अपने गुरु रमन के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं अब भी अपने विचारों को रोक नहीं पाता। कभी पुरानी यादें सताती हैं, कभी भविष्य की चिंता। मैं मन को शांत करना चाहता हूं, लेकिन ये भागता रहता है। रमन मुस्कुराया और कहा, जूलियन, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। अगर तुम उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो तुम्हें डायरेक्शन देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है? आप कुछ और सोचना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार डर, चिंता और गिल्ट में ले जाता है। रमन ने आगे कहा, मन बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसे अनुशासन न दो तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मन को साधने की पहली कला, साइलेंस की शक्ति। जूलियन ने सीखा कि शांति का मतलब सिर्फ आवाज का न होना नहीं, बल्कि विचारों का स्थिर होना है। हर सुबह वह 20 मिनट सिर्फ खामोशी में बैठता। शुरुआत में मुश्किल लगी, विचारों की भीड़, अधूरी बातें, पुराने पछतावे सब दिमाग में दौड़ते। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, जब वो इन विचारों को ऑब्जर्व करता है बिना जजमेंट के, तो मन खुद शांत होने लगता है। ऑडियंस कनेक्शन। कभी आपने कोशिश की है 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना बात के, सिर्फ अपने साथ बैठने की? अगर नहीं तो कीजिए। आप अपने भीतर की सबसे गहरी आवाज सुनेंगे। रमन का उदाहरण, बाग और माली। रमन ने जूलियन को एक बाग दिखाया। वहां रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन कुछ जगहों पर खरपतवार, वीड्स भी उगाए थे। उसने कहा, यह बाग तुम्हारे मन की तरह है। अगर तुम अच्छे विचार नहीं बोओगे तो बुरे विचार अपने आप उगाएंगे। जूलियन ने पूछा, तो क्या मुझे हर बुरा विचार हटाना होगा? रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बस अच्छे विचारों को सींचना है। जब तुम सकारात्मकता बोते हो तो नकारात्मकता अपने आप सूख जाती है। आप रोज अपने मन के बाग में क्या बोते हैं? आशा या शिकायतें, कृतज्ञता या गुस्सा? विचारों की शक्ति। यू बिकम वॉट यू थिंक। जूलियन ने महसूस किया कि उसका मन अब तक एक रिएक्टिव मशीन की तरह चल रहा था। वो हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता, सोचता नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। रमन ने उसे सिखाया, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम बार बार डर के बारे में सोचोगे तो डर ही तुम्हारी दुनिया बन जाएगा। लेकिन अगर तुम पॉसिबिलिटी के बारे में सोचोगे तो चमत्कार होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी वही होती जा रही है
जैसे आप सोचते हैं। आपका मन ही आपकी दुनिया की सीमा तय करता है। हर दिन जूलियन 10 मिनट सिर्फ एक काम करता, वो अपने विचार लिखता। जो भी आता, डर, गुस्सा, चिंता, कृतज्ञता, सब। फिर अंत में वो 3 बातें लिखता जिनके लिए वो थैंकफुल था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका ध्यान अब शिकायतों से ग्रैटिट्यूड पर शिफ्ट हो रहा है। आप आज से एक सिंपल हैबिट शुरू करिए। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। देखिए आपकी सोच कितनी बदल जाती है। मन के स्वामी बनने का असली अर्थ। कई सप्ताहों के अभ्यास के बाद जूलियन ने महसूस किया, मन को जीतने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना है। रमन ने कहा, माइंड को कंट्रोल नहीं, डायरेक्शन दो। अगर उसे उद्देश्य दोगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, वरना वो तुम्हारे खिलाफ। सोचिए, अगर आप अपने विचारों को दिशा देना सीख जाएं, तो क्या बदलेगा आपकी जिंदगी में? स्ट्रेस, फोकस, रिलेशनशिप्स, सब। जूलियन अब हर स्थिति में काम रहना सीख रहा था। वो बाहरी परिस्थितियों को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को बदलना सीख रहा था। कई हफ्तों बाद रमन ने कहा, अब तुमने पहला कदम सीख लिया है। अपने मन का मालिक बनो। अब तुम तैयार हो अगले पाठ के लिए, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने के लिए। जूलियन के अंदर अब एक शांति थी, जैसे किसी ने उसके भीतर से धूल हटा दी हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब मन शांत होता है तो जवाब खुद मिल जाते हैं? रमन ने आखिरी बार कहा, जूलियन, मन अगर साध लिया जाए तो तुम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हो, लेकिन अगर मन भटक जाए तो सबसे अमीर इंसान भी गरीब महसूस करता है। जूलियन ने सिर झुका लिया। उसने सीखा, माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरेबल मास्टर। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अब तक रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी सोच कमेंट में बताना मत भूलिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ की ओर। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। जूलियन एक पत्थर पर बैठा था, अपने भीतर झांक रहा था। अब उसका मन शांत था, पर एक सवाल अब भी बाकी था, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जीवन का मकसद क्या है? गुरु का सवाल, जूलियन, तुम क्या बनना चाहते हो? रमन उसके पास आए और बोले, जूलियन, तुम्हारा मन तो शांत हो गया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम किस लिए जी रहे हो? जूलियन कुछ नहीं बोला। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो हमेशा दूसरों को जवाब देता था, पर आज उसे खुद से जवाब चाहिए था। रमन ने कहा, हर इंसान इस दुनिया में किसी कारण से आया है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस कारण को समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या मेरा कोई उद्देश्य है, या मैं बस जिंदगी काट रहा हूँ? जीवन में लक्ष्य नहीं, दिशा चाहिए। रमन ने कहा, जूलियन, लोग कहते हैं मुझे लक्ष्य चाहिए, लेकिन लक्ष्य तो अस्थायी होता है। एक बार पाओगे, फिर नया बनाओगे, पर दिशा, वो तुम्हें स्थिर रखती है। जूलियन सोच में पड़ गया। वो अब तक बड़ी जीतों के पीछे भागता रहा था, मुकदमे जीतना, नाम कमाना, पैसा बनाना, पर दिशा, वो तो कभी तय ही नहीं की। रमन बोले, दुनिया के ज्यादातर लोग दौड़ रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। और जब मंजिल नहीं होती तो हर रास्ता गलत लगता है। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन प्रगति नहीं हो रही? पर्पस, आत्मा की पुकार। रमन ने आगे कहा, पर्पस वो आवाज है जो आत्मा देती है। वो तुम्हारे अंदर की पुकार है जो कहती है, तुम्हें कुछ करना है, कुछ बदलना है। लेकिन दुनिया का शोर इतना तेज है कि ज्यादातर लोग उसे सुन नहीं पाते। जूलियन ने पूछा, मैं उस आवाज को कैसे सुनूं? रमन ने कहा, शांति में बैठो, खुद से ईमानदारी से पूछो,
अगर मैं असफल होने से न डरूं, तो मैं क्या करूंगा? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, अगर असफल होने का डर न हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए। शायद वहीं आपका उद्देश्य छिपा हो। छोटी कहानियां, बड़े सबक। रमन ने जूलियन को एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो रोज नदी के किनारे बैठकर पत्थरों को पानी में फेंकता था। एक दिन एक पत्थर टूटा और उसके अंदर से हीरा निकला। सालों से वो बिना जाने हीरे फेंकता आ रहा था। रमन ने कहा, जूलियन, यही हाल इंसानों का है। हम अपने सपनों को प्रैक्टिकलिटी के नाम पर फेंक देते हैं, लेकिन असली हीरा हमारे भीतर ही है। क्या आपने भी कभी अपने किसी सपने को टाइम नहीं है या लॉग क्या कहेंगे कहकर छोड़ दिया? पर्पस और पैशन का रिश्ता। जूलियन ने पूछा, क्या मेरा पर्पस वही है जो मुझे पैशन देता है? रमन बोले, हाँ, पैशन तुम्हारा कॉम्पास है। वो दिखाता है कि तुम्हारा दिल कहाँ खींचा चला जाता है, लेकिन पर्पस उसे मीनिंग देता है। पैशन तुम्हें जगाता है, पर्पस तुम्हें दिशा देता है। जूलियन ने पहली बार समझा। वो वकालत से पैशनेट था, लेकिन उसका पर्पस लोगों को जिताना नहीं, बल्कि इंस्पायर करना था। क्या आपको पता है आपका पैशन क्या है? और क्या आपने कभी सोचा है कि उस पैशन को दुनिया के काम में कैसे बदला जाए? रमन ने कहा, पर्पस वही होता है जहां तुम्हारा पैशन, टैलेंट और दूसरों की जरूरत मिलते हैं। जूलियन ने पूछा, मतलब? रमन मुस्कुराए, अगर तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है और उससे दूसरों का भला हो, तो वही तुम्हारा जीवन का असली उद्देश्य है। एक कागज लो और लिखो। 1, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। 2, मैं किसमें अच्छा हूं। 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। 4, और मैं किस चीज से योगदान दे सकता हूं। जहां ये चारों मिलें, वही तुम्हारा पर्पस। जूलियन की पहली झलक। जूलियन अब हर रोज मेडिटेशन के बाद अपने दिल से एक सवाल पूछता, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे किसी का भला हो। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वो अपने अहंकार की जगह कृतज्ञता महसूस करने लगा। हर दिन वो खुद को थोड़ा हल्का, थोड़ा स्पष्ट महसूस करता। क्या आपने कभी किसी की मदद की है बिना कुछ पाने की उम्मीद के? वो छोटी सी खुशी ही आपके पर्पस की झलक है। सर्विस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पर्पस। रमन बोले, जूलियन, याद रखना, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो मर जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। जूलियन ने पूछा, क्या मुझे अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी होगी? रमन बोले, नहीं, तुम्हें जिंदगी छोड़नी नहीं, उसे नया अर्थ देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्किल, आपकी जॉब किसी की जिंदगी बेहतर बना सकती है? जूलियन ने महसूस किया उसका असली उद्देश्य विनिंग केसेस नहीं था, बल्कि अवेकनिंग सोल्स था। वो अब वकालत नहीं करना चाहता था, वो लोगों को जीना सिखाना चाहता था। उसने कहा, अब मैं उस जिंदगी की ओर लौटूंगा, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब मैं दूसरों के भीतर वही रोशनी जगाना चाहता हूं जो आपने मेरे अंदर जगाई है। रमन ने मुस्कुराकर कहा, यही है तुम्हारी डेस्टिनी, जूलियन। अब जूलियन ने दूसरा बड़ा सबक सीख लिया था। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर ढूंढो, बाहर की उपलब्धियों में नहीं। क्या आपने अपना उद्देश्य खोजा है? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए। अपने दिल से पूछिए, मैं किस लिए जी रहा हूं? रात गहरी थी। जूलियन नदी किनारे बैठा था। सर्द हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर अब वो उस ठंड से भाग नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। मन में एक सवाल गूंज रहा था, अगर मुझे अब कुछ नहीं रोक रहा, तो फिर मुझे डर किससे है? डर और जो सबसे बड़ा भ्रम है। रमन उसके पास आए और बोले, जूलियन, जो चीजें हमें रोकती हैं वो बाहर की नहीं होती,
वो हमारे भीतर के डर होते हैं। जूलियन ने कहा, पर गुरुजी, डर तो असली लगता है। रमन मुस्कुराए। हाँ जूलियन, डर असली लगता है, पर वो बस संभावना होती है, सच्चाई नहीं। डर वो कहानियां हैं जो तुम्हारा मन बनाता है ताकि तुम अपनी सीमाओं में फंसे रहो। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता का, लोग क्या कहेंगे का, या खुद पर भरोसा न होने का? डर को पहचानो, भागो नहीं। रमन ने जूलियन को जंगल की ओर ले जाया। वो अंधेरा था, रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। रमन ने कहा, जूलियन, अब अकेले जाओ, उस अंधेरे के बीच चलो। जो पहली आवाज सुनो वहीं रुक जाना। जूलियन थोड़ा हिचका, दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने कदम बढ़ाया। कुछ दूर चला तो झाड़ियों में सरसराहट हुई। वो डर से कांप गया, पर पीछे नहीं मुड़ा। आवाज फिर आई और उसने देखा, वो बस एक छोटा सा खरगोश था। रमन ने पीछे से कहा, देखा जूलियन, डर ऐसा ही होता है। जब तक सामना नहीं करते वो राक्षस लगता है, लेकिन जब सामना करते हो तो पता चलता है वो तो बस एक भ्रम था। कभी कभी हमारा डर भी खरगोश जैसा ही होता है, हम बस उसे शेर समझ लेते हैं। फियर इज अ मिरर। रमन बोले, जूलियन, डर कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा दर्पण है। जहां डर है वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ छिपी है। जूलियन ने पूछा, तो क्या मुझे डर से लड़ना चाहिए? रमन बोले, नहीं, उसे समझना चाहिए। डर दिखाता है कि तुम्हें कहां हीलिंग चाहिए। सोचिए, अगर आज आप अपने डर का सामना करें तो आप कौन से काम कर पाएंगे जो आज तक टालते आ रहे हैं? पेन इज द प्राइस ऑफ अवेकनिंग। रमन ने जूलियन को एक और सबक दिया। जूलियन, बिना दर्द के कोई रूपांतरण नहीं होता। जैसे सोना आग में गलकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दर्द में निखरता है। जूलियन ने कहा, पर गुरुजी, दर्द क्यों जरूरी है? रमन बोले, क्योंकि जब सब कुछ आसान होता है तब कोई बदलाव नहीं होता, और जब दिल टूटता है तभी आत्मा खुलती है। क्या आपने भी कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जिसने आपको तोड़ा नहीं बल्कि बदल दिया? एक दिन रमन ने जूलियन से कहा, आज तुम अपना सबसे बड़ा डर सामने लाओ। जूलियन ने आंखें बंद की और उसके भीतर की तस्वीरें उभरने लगीं। वो कोर्ट रूम, वो हारा हुआ केस, वो लोगों का मजाक, वो रात जब उसने सब छोड़ दिया था। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वो चिल्लाया, मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता। रमन ने शांत स्वर में कहा, जूलियन, तुम दर्द से भाग नहीं सकते, उसे महसूस करो, उसे अपनाओ। जूलियन जमीन पर झुक गया और पहली बार अपने दर्द को गले लगाया। कुछ मिनटों में वो हल्का महसूस करने लगा, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। कभी कभी हीलिंग का मतलब भूलना नहीं होता, बल्कि स्वीकारना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस व्हेन रेजिस्टेंस एंड्स। रमन बोले, जूलियन, जिस पल तुम अपने अतीत से लड़ना बंद करते हो, उसी पल तुम्हारा भविष्य बनना शुरू होता है। जूलियन ने कहा, मतलब मुझे अतीत मिटाना नहीं, उससे सीखना है। रमन बोले, हाँ, क्योंकि अतीत तुम्हारा शिक्षक है। अगर तुमने उसे समझ लिया तो वो अब तुम्हें बांध नहीं सकता। आपके अतीत ने आपको क्या सिखाया है? क्या आपने उससे भागा या उससे सीखा? जूलियन का पुनर्जन्म। अब जूलियन वो नहीं रहा जो कुछ हफ्ते पहले था। वो अब हर दर्द को अनुभव करता, हर डर को समझता और हर स्थिति को स्वीकार करता। उसने महसूस किया, करेज डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। अगर आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो समझिए आप भी जूलियन की तरह अपने रूपांतरण की ओर बढ़ रहे हैं। रमन ने जूलियन से कहा, जूलियन, तुम अब अपने डर के मालिक बन गए हो। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। याद रखो, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया
उसे कोई नहीं हरा सकता। जूलियन मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि विश्वास था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अब तक रोचक लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी सोच कमेंट में बताना मत भूलिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ की ओर। जूलियन आज सुबह जल्दी उठा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसे एहसास हुआ, आज कुछ अलग है। आज वो खुद को जीवित महसूस कर रहा था। वो रमन के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं अब डर से नहीं डरता, लेकिन अब मैं सीखना चाहता हूं कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। रमन मुस्कुराए। यही असली साधना है जूलियन। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने अपनी दुनिया जीत ली। मन सबसे अच्छा दोस्त और सबसे खतरनाक दुश्मन। रमन बोले, जूलियन, हमारा मन एक बंदर की तरह है, कभी यहाँ कूदता है, कभी वहाँ। अगर तुमने उसे दिशा नहीं दी, तो वो तुम्हें भटका देगा। जूलियन ने पूछा, तो मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? रमन बोले, मन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे साधा जा सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि आपका मन खुद ही आपको रोक देता है? जैसे कोई काम करने से पहले वो कहता है, छोड़ो, कल करेंगे। क्या आपने कभी अपने ही विचारों में हार मानी है? सेल्फ मास्टरी स्टार्ट्स विद स्मॉल विंस। रमन ने जूलियन को एक छोटा अभ्यास दिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो और पहले 60 मिनट केवल खुद पर खर्च करो। जूलियन ने पूछा, क्या फर्क पड़ेगा? रमन बोले, ये 60 मिनट तुम्हें वो शक्ति देंगे जो बाकी दिन तुम्हें संभाले रखेगी, जैसे एक तीर को छोड़ने से पहले खींचना पड़ता है। वैसे ही दिन की शुरुआत शांति और उद्देश्य से करनी चाहिए। आपका दिन कैसे शुरू होता है? मोबाइल देखकर या अपने मन से जुड़कर? डिसिप्लिन, असली स्वतंत्रता। जूलियन को लगा कि अनुशासन मतलब बंधन। रमन ने कहा, नहीं जूलियन, अनुशासन बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का रास्ता है। क्योंकि अनुशासन तुम्हें तुम्हारे नशों, आदतों और आलस्य से आजाद करता है। जूलियन सोच में पड़ गया। मतलब जब मैं अपने मन को आदेश देता हूं और वो मान लेता है, तब मैं सच में आजाद हूं। रमन बोले, बिल्कुल, आजादी वो नहीं कि तुम जो चाहो वो करो। आजादी वो है जब तुम वही करो जो सही है। आपके जीवन में सबसे बड़ी आजादी क्या है? जो चाहो करना या जो जरूरी है वो करना। डेली हैबिट्स शेप योर डेस्टिनी। रमन ने जूलियन को एक और रहस्य बताया। जूलियन, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि तुम्हारी छोटी छोटी आदतों से बनता है। जूलियन बोला, तो छोटी चीजें इतनी अहम हैं? रमन बोले, हाँ, क्योंकि हर छोटी जीत तुम्हारे भीतर के विश्वास को बढ़ाती है। जब तुम बार बार खुद से वादा निभाते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाता है। आपकी कौन सी छोटी आदत आपको पीछे रोकती है और कौन सी छोटी आदत आपको आगे बढ़ा सकती है? दी 21 डे रूल। रमन बोले, अगर तुम किसी आदत को लगातार 21 दिन करते रहो, तो वो तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। जूलियन ने इसे आजमाया। वो हर सुबह उठकर ध्यान करता, जर्नल लिखता और दिन भर ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करता। 3 हफ्ते बाद उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों में अब शांति थी और मुस्कान में आत्मविश्वास। अगर आप सिर्फ 21 दिन तक एक अच्छी आदत निभाएं, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? कंट्रोल दी मॉर्निंग, कंट्रोल दी लाइफ। रमन बोले, जूलियन, अगर तुमने सुबह को जीत लिया, तो तुमने दिन जीत लिया, और अगर दिन जीत लिया, तो तुमने जीवन जीत लिया। जूलियन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? रमन बोले, सुबह के पहले घंटे को द होली आवर बनाओ, जहां तुम सोचो, लिखो और अपने सपनों से जुड़ो। आपका होली आवर क्या है? वो कौन सा वक्त है जब आप खुद से जुड़ते हैं? माइंडफुलनेस और हर पल में जीना सीखो। रमन ने कहा, जूलियन,
सेल्फ मास्टरी का दूसरा पहलू है प्रेजेंस। अगर तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में फंसा है तो तुम आज को खो रहे हो, जूलियन ने धीरे कहा। मतलब हर काम को पूरी सजगता से करना ही ध्यान है। रमन मुस्कुराए। बिल्कुल, ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने का नाम है। क्या आपने कभी ऐसा दिन जिया है जब आपने हर पल को महसूस किया हो, बिना किसी जल्दी, बिना किसी डर के? जूलियन की परिवर्तनशील शक्ति। धीरे धीरे जूलियन ने अपने भीतर की शक्ति पहचाननी शुरू की। अब वो अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का मालिक बन गया था। वो कहता है, पहले मैं दुनिया को बदलना चाहता था, अब मैं खुद को बदल रहा हूं। और यही असली जीत है। क्या आपने कभी खुद से ये वादा किया है कि अब से मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालूंगा? रमन का संदेश, सेल्फ मास्टरी लीड्स टू डेस्टिनी। रमन ने जूलियन से कहा, जूलियन, अब तुम समझ चुके हो, कोई बाहरी ताकत तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाती। जब तुम अपने विचार, भावनाएं और कर्म संभाल लेते हो, तब तुम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हो। जूलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आया, जो खुद का मालिक बन गया वो दुनिया का शासक बन सकता है। जूलियन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस शांति, समझ और कृतज्ञता थी। लेकिन फिर भी एक सवाल अब भी बाकी था। मैं अब जानता हूं कि खुद को कैसे संभालना है, पर मैं किस लिए जी रहा हूं? वो रमन के पास गया और बोला, गुरुजी, अब मुझे बताइए, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? हर आत्मा का एक कारण होता है। रमन मुस्कुराए। जूलियन, इस धरती पर कोई भी यूं ही नहीं आया। हर आत्मा किसी कारण से आई है। कुछ लोग वो कारण ढूंढ लेते हैं और कुछ उसे भूल जाते हैं। जूलियन चुपचाप सुन रहा था। रमन आगे बोले, पर्पस तुम्हें दुनिया नहीं बताती, उसे तुम्हारा दिल फुसफुसा कर कहता है। लेकिन शोर इतना ज्यादा है कि लोग उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है, मैं सच में क्यों पैदा हुआ हूं? क्या कोई ऐसा काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं? पर्पस का मतलब बड़ा होना नहीं, सच्चा होना है। जूलियन ने पूछा, तो क्या मुझे दुनिया बदलनी चाहिए? रमन बोले, नहीं जूलियन, पहले खुद को समझो। पर्पस हमेशा बड़ा काम करने में नहीं, बल्कि सही दिशा में छोटा कदम उठाने में होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम एक मुस्कान से किसी का दिन बेहतर बना सकते हो, तो वो भी पर्पस है। अगर तुम किसी की मदद से उसका दुख कम कर दो, तो वो भी पर्पस है। क्या आपने कभी किसी की मदद की और अंदर से सुकून महसूस किया? वो पल ही तो असली मकसद की झलक होता है। पर्पस इज नॉट फाउंड, इट्स लिव्ड। रमन बोले, जूलियन, पर्पस कोई चीज नहीं जो तुम्हें कहीं बाहर मिलेगी, वो तुम्हारे अंदर है। और हर बार जब तुम प्रेम, सेवा या सच्चाई से काम करते हो, तुम अपने पर्पस को जी रहे होते हो। जूलियन ने पूछा, तो क्या मुझे कोई खास काम चुनना चाहिए? रमन बोले, नहीं, जो काम भी करो उसमें समर्पण जोड़ दो, वही पर्पस बन जाएगा। सोचिए, क्या आप जो काम आज कर रहे हैं उसे दिल से करते हैं या मजबूरी से? द सर्कल ऑफ मीनिंग, गिव मोर, गेट मोर। रमन ने जूलियन से कहा, जूलियन, जितना तुम दूसरों को दोगे, उतना जीवन तुम्हें लौट आएगा, क्योंकि जीवन लेने से नहीं, देने से चलता है। उन्होंने कहा, जो इंसान अपने जीवन को दूसरों की भलाई से जोड़ देता है, वही सच्चा सफल होता है। जूलियन ने सिर झुकाया। मतलब, मेरा पर्पस सिर्फ मेरा नहीं होना चाहिए। रमन बोले, बिल्कुल, पर्पस वो है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ दे और दूसरों के जीवन को प्रकाश। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप कल सुबह न हों, तो इस दुनिया में आपकी वजह से क्या फर्क रह जाएगा? लेगेसी और वो जो पीछे छूट जाता है। जूलियन अब समझ चुका था, जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ छोड़ जाने के लिए होती है।
रमन बोले, जूलियन, एक दिन सब कुछ चला जाएगा, पैसा, शोहरत, शक्ति, लेकिन तुम्हारे कर्म रह जाएंगे, वही तुम्हारी लेगेसी होगी। जूलियन ने धीरे कहा, तो लेगेसी वो नहीं जो मैं अपने लिए बनाता हूँ, बल्कि वो है जो मैं दूसरों के लिए छोड़ता हूँ। रमन मुस्कुराए, बिल्कुल बेटे, और जब तुम्हारी लेगेसी प्रेम और प्रेरणा होगी तब तुम कभी नहीं मरोगे। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के बाद लोग आपको किस बात के लिए याद करें? When purpose meets discipline, destiny awakens। रमन बोले, जूलियन, अब तुम जान चुके हो कि मन को कैसे संभालना है, डर को कैसे पार करना है और उद्देश्य को कैसे जीना है। अब इन तीनों को जोड़ो और वही तुम्हारी डेस्टिनी बनेगी। जूलियन ने पूछा, मतलब डेस्टिनी कोई जादू नहीं? रमन बोले, नहीं, डेस्टिनी कोई भाग्य नहीं, वो तुम्हारे रोज के निर्णयों से बनती है। अगर आज से आप रोज सिर्फ एक काम सही दिशा में करें तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? दी फाइनल मेडिटेशन। रमन ने जूलियन को आखिरी ध्यान करवाया। वो बोला, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम धरती से जा चुके हो। अब पीछे मुड़कर देखो, क्या तुम्हारा जीवन वो था जो तुम जीना चाहते थे? जूलियन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, नहीं गुरुजी, लेकिन अब मैं हर दिन वैसे जीऊंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। रमन बोले, तब जाओ जूलियन, अब तुम तैयार हो, जाओ और दुनिया को वो रोशनी दो जो तुम्हारे भीतर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए क्लब ऑफ बुक रीडर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। धन्यवाद।